इक्तिदार के ऐवान के लिए नए मेहमान की तलाश। शहर इक्तिदार सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत इस्लामाबाद में मौजूद। मौलाना फजलुर रहमान के भी इस्लामाबाद में डेरे। MKM की आला क़यादत गुज़िश्ता रोज़ से शहर इक्तिदार में मौजूद। खालिद मकबूल सिद्दीकी, कामरान टिसोरी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और दीगर शामिल। सियासी जमातों के रहनुमाओं के दरमियान आज अहम मुलाकातों का इम्कान। इंतखाबी नताइज, तहफ़्फ़ुज़ात, हुकूमत साजी समेत मुस्तक़बिल की हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। सरबराह मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन भी आज इस्लामाबाद पहुँचेंगे। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी आज फिर सर जोड़ेगी। तमाम अराकीन की तजावीज़ पर गौर और तफसीली तबादला ख्याल होगा। अहम फैसलों का ऐलान भी आज ही मुतवक्के। गुज़िश्ता रोज़ इजलास में PTI से बातचीत की तजवीज़ भी दी गई। अराकीन का आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की क़यादत पर एतमाद का इजहार। बड़े फैसलों का इख्तियार सौंप दिया। हुकूमत बनाने के लिए जोड़ तोड़ तेज सियासी रहनुमाओं के राबते जारी। ज़राए के मुताबिक नून लीग, पीपल्स पार्टी, MKM, JUI में सियासी इत्तेहाद और पावर शेयरिंग का फॉर्मूला ज़ेर गौर। पहले 3 साल के लिए ज़्यादा सीटों वाली पार्टी का वज़ीर आज़म होने का इम्कान। अगले 2 साल के लिए दूसरी बड़ी पार्टी का वज़ीर आज़म होगा। नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन, हुकूमत साजी के लिए ताउन मांगा। फजलुर रहमान ने पहले अपनी जमात से मुशावरत का कह दिया। वफाक में हुकूमत साजी के लिए MKM की सीटें अहम। इंतखाबात के बाद MKM राब्ता कमेटी का पहला इजलास। क़यादत आज सर जोड़कर बैठेगी। सियासी जमातों से राब्तों और हुकूमत साजी से मुतल्लिक़ अमूर पर मुशावरत होगी। JUI की मरकजी मजलिस आमला और सूबाई उमरा का अहम इजलास भी आज होगा। मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में कौमी इंतखाबात की तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। असेंबलियों में बैठने या ना बैठने से मुतल्लिक़ फैसला मुतवक्के। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इंतखाबी नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात। मजीद कई फरियादी सिंध हाई कोर्ट पहुँच गए। PS 106 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार सैयद अब्दुल रशीद ने आज़ाद उम्मीदवार के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। PTI के PS 95 से उम्मीदवार राजा अजहर भी शिकायत लेकर अदालत पहुँच गए। फॉर्म 45 और 47 में तज़ाद की शिकायतें ज़ुबान ज़द-ए-आम हो गईं। उम्मीदवारों की नुमाइंदगान की मौजूदगी में दोबारा फॉर्म 47 मुरतब करने की इस्तदा। पाकिस्तानी अवाम की मुंतखब हुकूमत के साथ काम करने को तैयार हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, अमरीका पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती चाहता है। इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात की मुकम्मल तहकीकात ज़रूरी है। अमरीका ने अवामी और निजी सतह पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और दीगर ममालिक का भी पाकिस्तानी हुकूमत से ख़दशात का इजहार। इंतखाबात के बाद बेयकीनी की सूरत हाल ने स्टॉक मार्केट को हिला दिया। शदीद मंदी का रुझान। कारोबार के आगाज में ही 1400 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 59,648 पॉइंट की सतह पर आ गया। लाहौर हाई कोर्ट में मरियम नवाज, अता तारड़, ख्वाजा आसिफ समेत 18 हल्कों के नताइज के खिलाफ दरखास्तें खारिज। दरखास्तें काबिल समात नहीं। जस्टिस अली बाकर नसरी ने महफूज फैसले सुना दिए। लाहौर के N 130 से नवाज शरीफ की कामयाबी के नतीजे के खिलाफ दरखास्त नाकाबिल समात करार। दरखास्त गुजार को इलेक्शन कमीशन से रुजू की हिदायत। शहबाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ दरखास्त पर PP 164 में इलेक्शन कमीशन को दोबारा गिनती के हुक्म पर अमल दरामद की हिदायत। आम इंतखाबात में कई बड़े बुर्ज उलट गए। 2 जमातों के सरबराह मुस्ताफ़ी, तीसरे ने सियासत छोड़ दी। अवाम के फैसले का एहतराम करते हैं। जहांगीर तरीन का पार्टी चेयरमैनशिप और सियासत छोड़ने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने भी शिकस्त की जिम्मेदारी तस्लीम कर ली। जमात इस्लामी की इमारत से इस्तीफ़ा। सरबराह तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस परवेज़ खटक भी इलेक्शन में शिकस्त पर मायूस। सियासत छोड़ने की तरदीद। फिलहाल अलहदगी का इंदिया। GDA ने भी नताइज मुस्तरद कर दिए। सिंध असम्बली की दोनों नशिस्तें भी ठुकरा दी। पीर पगारा का 16 फरवरी को हैदराबाद बाईपास पर एहतजाज का ऐलान।
इक्का दुक्का वाकयात से इनकार नहीं, इलेक्शन कमीशन ने धांधली के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। सिक्योरिटी चैलेंजेस के बावजूद पुरअमन इंतखाबात यकीनी बनाए। जिन इलाकों में इंतखाबी नताइज में ताखीर भी हुई वहाँ किसी एक जमात को फ़ायदा या नुकसान नहीं पहुँचा। इंतखाबात के कामयाब इनेकाद के लिए इलेक्शन के अमल को पुरअमन और मुनज़्ज़म रखना तरजीह था। नताइज में तेज़ी की खातिर इंसानी जानों को ख़तरे में डालना या नताइज की दुरुस्ती को मशकूक बनाना नामुनासिब था। एक 135 हलकों के आरोज ने कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क ने जायजा जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक आरोने फॉर्म 47 उम्मीदवारों, एजेंट्स, मजाज मुबस्सरीन की मौजूदगी में बनाना होता है। रिटर्निंग ऑफिसर के इस अमल से इंतखाबी शफाफियत के लिए इलेक्शन कमीशन की काविशें मुतासिर हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की बनीगाला सब जेल से अडयाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त पर समात। बनीगाला सब जेल में मुंतकिली मसावी हुकूक के मुनाफी है। किसी भी आम कैदी की तरह सज़ा अडयाला जेल में काटना चाहती हूँ। दरख्वास्त में बुशरा बीबी का मौक़िफ़ चीफ कमिश्नर ऑफिस इस्लामाबाद का 31 जनवरी का नोटिफिकेशन का लदम करार देने की भी इस्तदा कर दी। लाहौर में PSL की तैयारियां हतमी मरहले में दाखिल। ट्रॉफी की रुनमाई आज रेस कोर्स ग्राउंड में होगी। टीम्स की आमद और प्रैक्टिस शेड्यूल भी तरतीब दे दिया गया। PSL का मेला 17 फरवरी से सजेगा। कज़ाफी स्टेडियम में इफ्तिताई तकरीब और 9 मैचेस खेले जाएंगे। एहसास शायर फैज़ अहमद फैज़ की यादें ताज़ा। मुआशरती मसावात और इंसानी हकूक़ का दस्त देने वाले इनकलाबी शायर का आज यौम पैदाइश। फैज़ अहमद फैज़ की नक्श फरियादी, दस्ते सबा, जिंदा नामा, शाम शहर यारां जैसी तख्लीक़ात आज भी मकबूल। फैज़ अहमद फैज़ ने उम्र भर मजलूमों के हक़ में आवाज़ उठाई और जबर को कबूल करने से इनकार किया। लेजेंडरी सदाकार जिया मोहिउद्दीन को बिछड़े 1 बरस बीत गया। पाकिस्तान टेलीविजन हो या हॉलीवुड, सहरंगेज आवाज का जादू सर चढ़कर बोलता रहा। सामीन को दम बखुद कर देने वाले लहजे की चाशनी आज भी कानों में मिठास घोलने का बायस। फनी खिदमात पर सितारा इम्तियाज और हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। दुबई में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी ने जिया मोहिउद्दीन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इज्जत बख्शी। माहौलियाती तब्दीली महाजिर परिंदों के लिए जहर कातिल बन गई। परिंदों की 22% नस्लें मादूमी के खतरे से दो चार। अक़वाम मुत्तहिदा ने खतरे की घंटी बजा दी। इंसानी तजावुज़ात, शिकार, माहीगीरी और जंगलात की कटाई भी जानवरों और परिंदों पर अरसा हयात तंग करने की वजह बनी।